के भंडारी से जाके लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें छोड़ अब
ओम शांति। अब की चर्चा योग पे अभ्यास के साथ। योग बल से ही हम माया पर विजयी होते हैं। एक बहुत अच्छा स्लोगन अपने पास रखेंगे, करो तपस्या तो भागें समस्या। समस्याओं को भगाना है जीवन से, तपस्या के बल से। धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं, दवाइयाँ भी बहुत जगह ठीक से काम नहीं करती और व्यवस्थाएं भी फेल होती नजर आती हैं, जैसे कोरोना में देखा। हमारा योग बल, हमारी बाबा से प्रीति, हमारा बाबा में विश्वास बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। मैं कई बार क्लास में एक माता का अनुभव सुनाया, ऐसे कई माताओं के भाइयों के अनुभव हैं। यंसरोवर भट्टी में आई माता और बताया कि मैं रोज बाबा को भोग लगाती हूँ, लेकिन कोरोना हो गया मुझे। अब 5 दिन हो गए तो न नहाना हुआ, न कपड़े बदले गए, न भोग लगा। मन बहुत खिन्न सा, उदास सा हुआ। बाबा से बातें की कि बाबा मुझे तो आपको भोग लगाना है। भोग बिना स्नान किए, बिना वस्त्र चेंज किए तो लगता नहीं, क्या करूं? और ये बात करते करते उसे हल्की सी नींद आ गई और उसने देखा वो पांडव भवन मधुबन के शांति स्तंभ पर खड़ी है। ऊपर से बाबा की शक्तियों का फाउंटेन जैसे बरस रहा है। स्नान हो गया, फ्रेश हो गई, कपड़े बदले गए। अब उसको जागृति आ रही कि बाबा ये तो हो गया, पर भोग कहाँ मैंने बनाया। इतने में देखा कोई बहन भोग की थाली लेकर आके दे दिया कि लो माता जी बाबा को भोग लगाओ। और कहा मैंने वहीं भोग लगाया और मैं ठीक होती गई। 5 दिन में घर वापस आ गई। कितनों के अनुभव विपत्ति काल में बाबा की मदद, बाबा का साथ, बाबा कैसे श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करता है, इसकी गहन अनुभूतियाँ। तो हम बाबा से प्यार बढ़ाएं, बाबा में विश्वास बढ़ाएं, उसकी मदद में विश्वास बढ़ाएं। बहुत ध्यान देंगे इन बातों पर। हमें तपस्या करनी है और आज मैं आपके सामने तपस्या की चर्चा कर रहा हूँ। बुद्धि को स्थिर करने की तपस्या। सभी सोच लें, हमारी बुद्धि कितना स्थिर होती है। बीज रूप योग की परिभाषा है, बाबा ने दी है, जिसको ज्वालामुखी योग कहा बाद में। बीज रूप योग, बिंदु रूप योग, एक संकल्प में बाबा पर स्थित होना, ये ज्वाला स्वरूप योग है। मन जल्दी ही भटक जाता है, खाली मन भटकता है। इसलिए सभी अपने मन को भरपूर करेंगे। किससे? ज्ञान रत्नों से। बाकी चीज़ें की भरपूरता, संपन्नता पीछे पीछे आ जाएगी, लेकिन ज्ञान रत्नों से भरपूर। और योग में याद रखेंगे,
बुद्धि है हमारी तीसरा नेत्र, लेकिन उस तीसरे नेत्र को स्थिर करने के लिए ज्ञान के थोड़े सुंदर संकल्प मन में अवश्य होने चाहिए। जो आज सवेरे योग में थे हमने कराया था, याद हो आपको? बाबा के स्वरूप को देखते रहो और चिंतन करते रहो, वो ज्ञान के सागर हैं। अब फिर करेंगे, चलें। रेड लाइट, अब 1 सेकंड में अपने सामने शिव बाबा को देखें, अपने सिर के थोड़ा ऊपर देखें, जहाँ आपको इजी लगे, सिर से थोड़ा ऊपर या आंखों के सामने चमकती हुई महाज्योति, और उन्हें देखते ही रहें। वे सृष्टि के बीज हैं। सर्वशक्तिवान है। ज्ञान सूर्य है। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। महाज्योति, सुख शांति प्रेम के सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, उनकी किरणों से मेरा श्रृंगार हो रहा है। प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी। अच्छे योगी बनने के लिए सभी को एक छोटा सा फॉर्मूला अपना लेना है। छोटा है बिल्कुल, 10-10 मिनट 4 टाइमिंग्स निकाल लें। कोरोना में हमने सबको सिखाया था, काफ़ी अच्छा हुआ। बोर हो रहे थे लोग, तो बोर होने से योग तो लगता नहीं, तो 10-10 मिनट बैठने को बहुतों को कहा। टाइमिंग अपने अनुसार बना लें। बहुतों ने किया, योग के प्रति रुचि हो गई, मन आनंदित रहने लगा, तो टाइम भारी नहीं लगा, खाली कुछ ऐसा नहीं लगा क्या होगा इसके बाद, ये कब तक चलेगा, बिजनेस चला गया, नौकरी गई कईयों की। बहुत अच्छी मनोस्थिति होने से
सब कुछ फिर प्राप्त हो गया, तो टाइमिंग बनाएंगे। सवेरे उठना परम आवश्यक, ज़्यादा जल्दी नहीं तो 4 बजे अवश्य। कल हमने चर्चा की है, सवेरे भी की। उठते ही सुंदर संकल्प, 1 घंटा अपने को चार्ज कर लो। अगर मान लो आपको लगता है, मैं एक बात कहा करता हूँ, कई लोगों को अच्छी लगती है, कईयों को नहीं। मान लो आपको लगता है आपको थकान होती है, आपकी तबीयत साथ नहीं देती है, दिन में आपकी भारी है दिनचर्या, तो आप 5 बजे से 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं। 6 से 7 तो क्लास में भी जाना होता है, 5 से 6, ताकि मन भी फ्रेश रहे, क्योंकि योग के लिए बहुत आवश्यक है ब्रेन को फ्रेश और एनर्जेटिक रखना। ज़बरदस्ती कुछ नहीं। कई लोग क्लास में कह देते हैं 2 बजे उठा करो, कई उठे, सो रहे 12 बजे, उठ रहे 2 बजे। कितने दिन उठे होंगे? 2 दिन बस। तीसरे दिन हाल खराब हो गया। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, सब ध्यान देंगे, न ज़्यादा न बहुत कम। हेल्थ भी अच्छी रहे, ब्रेन माइंड बहुत हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, खुशनुमा रहे, एनर्जेटिक रहे, थके थके नहीं, ध्यान देना है। अब हम दूसरे 2 अभ्यास करेंगे। पहले सुन लें थोड़ा सा। हमें अपने चारों ओर आभा मंडल बनाने हैं, और जब आप 10-10 मिनट बैठें तो एक बार सवेरे, एक बार शाम को या रात को आभा मंडल बनाकर बैठेंगे। आप अपने घरों को भी आभा मंडल के घेरे में ले सकते हैं, अपनी दुकान को भी आभा मंडल, इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, प्रभा मंडल भी कहते हैं। तो एक अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ चमकती मणि। सुंदर संकल्प देंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपने स्वरूप को देखेंगे यहाँ संकल्पों के साथ हम करेंगे, आपको संकल्प ज्ञात हो जाएंगे। फिर आत्मा के चारों ओर भी आभा मंडल है। शास्त्रों में इसे कारण शरीर कहा है, किसी ने पढ़ा हो, लोगों को समझ में नहीं आता था कारण शरीर क्या शब्द है। ऋषियों ने लिख दिया कारण शरीर, आत्मा के चारों ओर का आभा मंडल। आत्मा का प्रकाश भी दूर दूर तक फैलता है। कई लोग पूछा करते हैं, परम धाम में आप लोग कहते हो गोल्डन रेड लाइट है, वहाँ लाइट होती है क्या? वहाँ कलर होते हैं क्या? प्रश्न तो बहुत उचित होता है। कई ज़्यादा बुद्धिमान लोग आते हैं, पूछते हैं कलर्स, ये लाइट आदि तो यहाँ की चीज़ है, दुनिया की, वहाँ कैसे ये हुआ सब कि लाल सुनहरा प्रकाश फैला है? क्या है ये प्रकाश बताओ? ये परमात्मा का और आत्माओं का प्रकाश है, उनका रंग है। ये आत्मा से भी रंग बिरंगे वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं, और बाबा से तो अथाह फैलते ही हैं। उनका प्रकाश है ये बहुत ज़्यादा, वहाँ उनकी शांति छाई है वहाँ। तो हम अपने आत्मिक स्वरूप को देखेंगे आभा मंडल के बीच में, और दूसरा अभ्यास किया करेंगे, ये अभ्यास चलते फिरते भी करेंगे। मैं फरिश्ता हूँ, कुछ भी समझ में ना आए, मैं फरिश्ता हूँ, प्रकाश के शरीर में आत्मा बैठी हूँ, बस अंग अंग से लाइट फैल रही है। थोड़ा सा विस्तार जान लें आत्मा और शरीर के बीच। आत्मा यहाँ और ये स्थूल शरीर, लाइट का शरीर भी है जो आत्मा और शरीर के बीच इंटरेक्ट करता है, संबंध स्थापित करता है।
उसी को लोगों ने मान लिया था, कई ऋषियों ने, कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा व्याप्त नहीं होती, आत्मा का सूक्ष्म शरीर इस शरीर में फैला रहता है। जो संकल्प हम करते हैं उसकी एनर्जी पूरे शरीर में फैलती रहती है। एक अच्छे डॉक्टर मुझे बता रहे थे, मैं साउथ में गया, कि हमारे शरीर में 5 चीज़ें बहती रहती हैं निरंतर। पानी बहता है, ब्लड भी बहता है, वायु भी बहती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है, और 5वां बताया एनर्जी भी बहती है। मैंने उनसे पूछा ये एनर्जी क्या होती है भाई? कहा ये सूक्ष्म चीज़ है। फिर मुझे ही उन्हें बताना पड़ा, ये एनर्जी आत्मा के संकल्पों से पैदा होती है। तो जो संकल्प हम करते हैं उसकी लाइट, अब एनर्जी और लाइट एक ही समझ लें आप, उसकी एनर्जी, उसकी सूक्ष्म तरंगें पूरे शरीर में फैलती रहती हैं। बहुत सुंदर विज्ञान है ये। शरीर में फैलते हुए वे शरीर को भी हेल्दी करती हैं, शरीर के हर सेल पर इफेक्ट डालती हैं। कोशिकाएं होती हैं ना ब्रेन में भी बहुत सारी, उन पर गहरा प्रभाव डालती हैं सेल्स पर। हेल्दी बनाने में हमारे संकल्प सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में, और थोड़ी देर के लिए अभ्यास करेंगे हम। अब रेड लाइट कर दो भाई। ये लाइट, स्थूल शरीर अलग हो गया और मैं आत्मा रह गई प्रकाश के शरीर में। चलें इसी अभ्यास में। पहले अपने को चमकती मणि देखें भ्रकुटी के मध्य में, क्लियर देखेंगे। हम अपने तीसरे नेत्र से अपने ही स्वरूप को निहारें। मैं चमकती मस्तक मणि प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं हूँ मास्टर ज्ञान सूर्य। अब कुछ देर के लिए फील करें, शरीर है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल,
मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, नक्षत्रों से भी महाबलवान। परम पवित्र हूँ, ईश्वरीय आनंद से भरपूर हूँ। देखते रहें अपना स्वरूप, परम सुखों से संपन्न हूँ। इस देह की मालिक, प्रकृति की मालिक हूँ। दूसरा अभ्यास, मैं फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी प्योरिटी का आभा मंडल है। ओम शांति। एक तीसरा बहुत सुंदर अभ्यास किया करेंगे। मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चौथा अभ्यास किया करेंगे, मैं आत्मा अपने घर में हूँ, डीप साइलेंस में। चाहे आप 3 मिनट ही करना, कभी भी। सवेरे शाम बहुत अच्छा होगा इस टाइम। मैं चमकती मणि उड़कर बैठ गई अपने घर में, मुक्ति धाम में। वहाँ की शांति, जैसे हम एसी में बैठते हैं तो वहाँ की शांति हमें, वहाँ की ठंडक हमें ठंडा कर देती है। सर्दी में हीटर जला लेते हैं तो गर्मी हमें गर्म कर देती है। परम धाम में बैठना माना वहाँ की संपूर्ण शांति हम में समा जाएगी। चित्त शांत होने लगेगा। अगर कोई 2 बार बैठे 3-3 मिनट, केवल 3-3 मिनट अपने घर में, तो मन बहुत शांत रहने लगेगा। हमसे शांति की तरंगें चारों ओर भी फैलेंगी। हमें, आप सबने आज शुक्रिया की क्लास में सुना है कि इस प्रकृति को भी हमें शुक्रिया करनी है। मैं उसमें जोड़ देता हूँ, प्रकृति को भी हमें वाइब्रेशंस देने हैं। सबसे बड़ी इसकी शुक्रिया, इसका रिटर्न है प्रकृति को वाइब्रेशंस देना। मैं आपको एक मनोरंजक तरीका बता रहा हूँ। मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। मैं जैसे यहाँ हूँ वैसे आकाश में हूँ। संकल्प किया करेंगे
थोड़ी थोड़ी एक एक मिनट भी मैं आकाश में हूँ। आकाश से मुझे सब कुछ दूर दूर तक दिखता है। अब हमें प्रकृति को वाइब्रेशंस देने हैं प्योरिटी के। प्रकृति की शक्ति है हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस। प्रकृति को तमो से सतो प्रधान बनाने वाले हैं हमारे पवित्र वाइब्रेशंस। तो कुछ देर ऐसा करेंगे। शिव बाबा से पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे बरसात हो रही है। थोड़ी देर भी और फिर अब मेरे से ये पवित्र किरणें चारों ओर फैलती हैं। पहला अभ्यास करेंगे। आत्मा से ये किरणें फैल गई हैं और पूरा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। कुछ देर, चाहे आधा मिनट, बस 1 मिनट करें तो बहुत अच्छा। फिर मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। हमारे चारों ओर वायुमंडल में अग्निकण भी होते हैं, अग्नि को पावन कर रहे। वैसे तो अग्नि सब चीज़ों को शुद्ध करती है, लेकिन अग्नि को भी अब प्योरिटी की शक्ति चाहिए। कुछ देर फिर देखेंगे। ऊपर हूँ मैं और दूर दूर तक फैला हुआ सागर दिखाई दे रहा है। सागर को देखेंगे ऊपर से। मेरे मस्तक से, नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। मेरे पैरों से गोल्डन किरणें, पवित्र किरणें धरती में समा रही हैं। ऐसे मनोरंजक अभ्यास करेंगे। चलते फिरते कर सकते हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे पैरों से पवित्र किरणें धरा में, पृथ्वी में समा रही हैं। एक अभ्यास छोटा सा, थोड़ा सा हमने सवेरे किया था, वो आप सबको रोज करना है। एक बार अवश्य के ऊपर जाकर सारे संसार को दृष्टि देना। बाबा ने ये कहा है, एक ही बार कहा है। कोई टीचर्स बहनों का ग्रुप सामने खड़ा हुआ, बाबा ने एक ही लाइन बोली उन्हें, सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। बहुत बड़ा काम है दृष्टि देना। और फिर दूसरा, देव कुल की आत्माओं का आह्वान करना। कोरोना में जो ठंडे भी हो गए ना, उनका आह्वान करो। आ जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें भाग्य देने आ गया है। आ जाओ, आ जाओ, श्रेष्ठ तकदीर बनाने का सुंदर समय चल रहा है। आओ, आत्माओं से बातें करो। ये मुरलियाँ हैं 1977 और 78 की, 77 और 78 की, जिसमें बाबा ने 2-3 मुरली चलाई थी। सवेरे उठकर रूहों से रूरियान करो। फिर स्पष्ट किया था, परम धाम में नहीं, यहीं आत्मा देखकर उनसे रूरियान करो। ऐसे ही हमें संसार को भी सकाश देनी है और उसके भी कई तरीके अपनाएंगे। मैं ग्लोब के ऊपर हूँ। ग्लोब तो सब जानते हैं ना, धरती का गोला। मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, बुद्धि परम धाम में बाबा पर। उसकी किरणें मुझ में आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर लेना, हम जुड़े हैं सर्वशक्तिवान से और हमसे जुड़ा है सारा संसार। जैसे सूक्ष्म रस्सियों से हम जुड़े हों, सोने के वाइब्रेशंस, करोड़ों आत्माओं से हम जुड़े हैं और ऊपर बाबा से जुड़े हैं। उससे आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। बहुत मजा आएगा। दूसरी विधि है कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सकाश देना, क्योंकि हम पूर्वज हैं।
अपनी इस फीलिंग को बढ़ाते चलना है। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। चाहे कल्पवृक्ष के नीचे बैठे, हमारे ऊपर ही कल्पवृक्ष है। चाहे कल्पवृक्ष उल्टा है, हम ऊपर जड़ों में हैं। जो जिसको इजी लगे। बाबा की किरणें हमें मिल रही हैं। पहले अभ्यास करेंगे कुछ देर तक, फिर हमसे पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही हैं। थोड़ी देर भी करेंगे। सुंदर संकल्प भी साथ साथ करेंगे। आप सब जानते हैं अच्छी तरह, भक्ति में कुछ भी अच्छे कार्य करते हुए पंडित लोग मंत्र पढ़ा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सुने हैं ना? सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब निर्भय हों। और भी बहुत सारे मंत्रों में हैं, सब निर्विघ्न हों। अभी हम सोचा करते थे, बचपन से ही सुनते थे कि इन पंडितों के कहने से हो जाएगा क्या? ऐसे ही कह रहे हैं सब सुखी हों। सारा दिन तो दुखी करते रहते हैं लोगों को, मंत्र पढ़ते हैं सुखी हों। लेकिन अब हम सभी हैं पूर्वज, हम सभी हैं इस सृष्टि की महान आत्माएं, सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं या नहीं? हमारे संकल्पों का इफेक्ट दूर दूर तक जाता है, विश्वास कर लें। आप कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठ के संकल्प करें, सभी धर्मों की आत्माएं निष्पाप हों, सभी पुण्य आत्माएं बन जाएं, सभी के अंदर छुपे हुए देवत्व जागृत हों। मैं विघ्न विनाशक हूँ, सभी का जीवन निर्विघ्न हो। मैं मास्टर सुखदाता हूँ, सभी सुखी हों। ये संकल्प करेंगे योग करते हुए। परिवार के लिए भी कर सकते हैं, अपने गांव के लिए भी कर सकते हैं। तो इससे योग बहुत अच्छा हो जाएगा। पसंद है? बुला लो बहन जी बहनों को। इससे योग बहुत अच्छा होगा। थोड़ी आज योग की विधि हमने आपके सामने रखी, लेकिन ये बहुत पावरफुल हैं। अभी हम 8 बजे तक, हमारे पास आधा घंटा बचेगा। मैं आपके सामने संकल्प रखूँगा और सभी बहुत पावरफुल योग करेंगे। तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हुए सभी अपने को स्वमान में स्थित करेंगे और अब ऐसा योग करेंगे कि हमारी तरंगें संसार में पहुँचें, सभी की बुद्धि का परिवर्तन करें। जो लोग हिंसक हैं उनके चित्त शांत हों। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, बहुत गहरा, सब ध्यान से सुन लें। पूरा संगठन अगर एक स्थिति में बैठे तो इस संसार में बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो अब हम एक एक संकल्प के द्वारा अच्छे अभ्यास करेंगे तो इस संसार को मदद मिलेगी। बहुत आत्माएं पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि सभी को अब स्वच्छ होना है, सफाई होनी है आत्मा की। उसमें कईयों को कष्ट होगा, हो रहा है,
लेकिन हमें उनको मदद करनी है। हमें ये नहीं सोचनी पाप इन्होंने किए तो भोगने दो सजा, ये हम नहीं सोच सकते। वो हमारी वंशावली है, हमें उन्हें मदद करनी है। अब रेड लाइट कर दो भाई, गीत पहले ही बजा दो। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
मास्टर ज्ञान सूर्य सुंदर आभा मंडल के बीच में सिर के ऊपर थोड़ा ऊपर ज्ञान सूर्य अब मैं आत्मा यहाँ से उड़ चली अपने परम धाम। बैठ जाएं अपने घर में, अपनी मुक्त अवस्था में हो। फील करें शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ऊपर देखें, सृष्टि के बीच भाग्य नियंता ज्ञान सूर्य चमक रही है महाज्योति। जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो मेरे मन के मीत खुदा दोस्त हैं। देखते रहें उन्हें, जिन्हें देखने के लिए ये नैन युगों से प्यासे थे, जिन्हें एक बार हम देखना चाहते थे। हम कहते थे तुम हो कैसे, एक बार अपना स्वरूप दिखाओ तो सही। सम्मुख है मेरे, देख लें उसे।
वे सर्वशक्तिमान हैं। उनकी शक्तियों की अनंत किरणें, उनका अनंत तेज चारों ओर फैला है। निहारें उनके इस दिव्य स्वरूप को। वे सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। फील करें शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, अग्नि बनकर पाप कर्मों को जलाकर नष्ट कर रही हैं।
अब हम प्रकृति को पवित्रता का दान देंगे। यहाँ से मैं आत्मा वापिस अवतरित हुई अपनी देह में। मैं स्वराज्य अधिकारी, परम पवित्र, प्रकृति की मालिक हूँ।
चारों ओर फैल रही है। सारा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। दूर दूर तक फैला हुआ सागर मेरे मस्तक से पवित्र सुनहरी किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। मेरे अंग अंग से ये पवित्र किरणें चारों ओर फैलकर प्रकृति में समा रही हैं। हवा भी मुझसे स्पर्श करके पवित्र होकर बह रही है संसार में। नीचे खड़े अनेक लोग मेरे इस दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कोई तेजस्वी फरिश्ता आकाश में प्रकट हुआ है। अब यहाँ से चारों ओर दृष्टि दें। नीचे अनेक दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माएं हमारे वाइब्रेशंस की इंतजार कर रही हैं। दसों दिशाओं में दृष्टि दें। फील करें मेरी दृष्टि से पवित्र गोल्डन किरणें निकल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं।
अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर दें। मैं इस सृष्टि का श्रृंगार हूँ। इस जहान का नूर हूँ। इस संसार के लिए वरदान हूँ। यदि हम पवित्र आत्माएं संसार में न होती तो ये जहान वीरान बन जाता। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। अब देखें अपने ऊपर पूरा कल्प वृक्ष खड़ा है और मेरे पवित्र वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। मैं इस धरा पर पुनः बाबा के साथ स्वर्ग बनाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। भगवान की नजर मुझ पर है और मेरी नजर उस पर स्थित है। वो मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। सर्वशक्तिवान छत्र छाया।